अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। अगर 75वें यौम आज़ादी के हवाले से बात की जाए तो आज पाकिस्तान भर में जो है डायमंड जुबली के तौर पर आज जो मनाया जा रहा है, तो इसी हवाले से अगर स्कूलों और कॉलेजों के हवाले से बात की जाए तो इसको भरपूर तरीके से मनाने के लिए इसका जश्न की भरपूर तैयारियाँ भी जारी हैं और बच्चे छोटे बड़े सभी अपने जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। अगर सरकारी सतह पर भी इसकी बात की जाए तो इसका भी तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। तो इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए स्कूल के कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हमारे मुल्क को। तो आप बताइए कि आप आज अपने फंक्शन में पार्टिसिपेट भी किया है? जी मैंने किया है। इस कौन सा आपने फंक्शन? स्पीच में किया है। तो आपकी जो स्पीच है उसमें से क्या सीखने को और सिखाने को मिला? मुझे ये सबक मिला कि हमें अपने हिस्ट्री को नहीं भुलाना चाहिए, हमें उसको साथ लेके चलना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। आज मुझे बहुत मज़ा आया। हमारे कायदे आज़म हमारे इलामा इकबाल और हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, मुल्क आज़ाद किया, वो उनकी वजह से आज हम लोग एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आज मैंने तराना पढ़ा। तो तराना जो आपने है उसमें से क्या बच्चों को सीखने को मिला? उसमें से ये सीखने के उनको मिला कि हमारा जो वतन है ये बहुत सारी कुर्बानियों के बदौलत हमें हासिल हुआ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। बच्चों को हमने यही पैगाम दिया है कि हमारे लिए 14 अगस्त सिर्फ एक कुर्बानी का नाम ही नहीं है, बल्कि इसको हमेशा रोज़ाना अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा थोड़ा काम हर चीज़ में हिस्सा डाल के इसको अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हिस्सा शिरकत करना ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे कि आज 14 अगस्त है तो इसके लिहाज से हमें अब जिस तरह से हमने बच्चों को तैयारी करवाई है और यही बताने की कोशिश किया कि हम लोग सिर्फ अपने मुल्क के लिए एक जज्बा ही नहीं रखते कौमी, बल्कि उसके साथ साथ हम अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए भी हर तरह से हर मुश्किल चीज़ को साइड पर करके अपना बेहतर देंगे। जश्न आज़ादी का दिन मनाने का ये मकसद भी यही है कि उन बुज़ुर्गों की लाजवाल कौम जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी ना भूला और इस दिन को भी याद रखा जाए। तो आज की जो ये तकरीबात जारी हैं और अपने जश्न जो आज़ादी का जो दिन है वो भरपूर तरीके से शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। जी।